हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 सेफ्टी फर्स्ट फ्रॉम द बुक आर वंडरफुल प्लेनेट क्लास 2। सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट मतलब सुरक्षा सबसे पहले। सुरक्षा सबसे पहले, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग ourselves फ्रॉम गेटिंग हर्ट। सेफ्टी का मतलब है प्रोटेक्टिंग। क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है। ourselves फ्रॉम गेटिंग हर्ट। या आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, व्हाट इज अ सेफ्टी। तो आंसर बनेगा सेफ्टी मीन्स, सेफ्टी का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग मतलब बचाना ourselves, खुद को, फ्रॉम गेटिंग हर्ट, हर्ट होने से या चोट लगने से बचाना ही क्या कहलाता है, सेफ्टी कहलाता है। इफ़ वी केयरफुली फॉलो सेफ्टी रूल्स, अगर हम क्या फॉलो करें, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, तो वी कैन कीप आवरसेल्फ, तो हम खुद को बचा सकते हैं, एंड दोज अराउंड अस सेफ, और हमारे आसपास है उन्हें भी हम बचा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन बन एट होम, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट होम। घर पर आप कैसे बचोगे, घर पे सेफ्टी कैसे रखनी है आप लोगों को, आप घर पे रहते हो तो आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है। तो एट होम नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से कभी बात ना करो। कोई बेला फुसला के आपको ले जाए, फिर बच्चों बहुत किडनी विडनी बेच दे, आपको बेच दे, भीख मंगाए, इसलिए तो नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, कभी भी स्ट्रेंजर्स से मत बात करो। इफ़ अ स्ट्रेंजर्स आर, अगर कोई अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब होता है जिससे आप कभी नहीं जानते, पहली बार देखा है, आस्क यू टू ओपन द डोर, और वो कहेगी दरवाज़ा खोलो घर का, तो कभी नहीं खोलना। कॉल अ ग्रोन अप, तो आपको किसको बुला के लाना है, किसी बड़े को बुला के लाना है, दरवाज़ा नहीं खोलना और घर में आने नहीं देना है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स, जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं जो घर में लगे होते हैं अप्लायंस, उन्हें बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। लाइक ओवन, गीज़र एंड टोस्टर्स, इनको हाथ नहीं लगाना। विद वेट हैंड्स, आप तो हाथ ही मतलब, वेट हैंड्स का मतलब गीले हाथों से तो स्पेशली नहीं पकड़ना, पर इन्हें हाथ ही ना लगाएं। नेवर टच ए हॉट आयरन, और कभी भी हॉट आयरन, आयरन का मतलब होता है बच्चों जिनसे प्रेस करते हैं ना, कपड़े करने की जो प्रेस होती है उसे बोलते हैं आयरन, उसे कभी टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट, अब इसमें कुछ वोकेबलरीज भी है बच्चों। तो एन आयरन, आयरन की पिक्चर आपको दिख रही है। एन ओवन, ओवन जिसमें आप सेकते हो, मतलब कोई चीज़ गर्म करते हो। गीज़र जो पानी गर्म करने की मशीन होती है। टोस्टर जिसमें ब्रेड को रोस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विद, कभी भी मत खेलो। और टच शार्प ऑब्जेक्ट्स, कभी भी तीखे ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको खेलना नहीं है। लाइक नाइफ्स, नाइफ्स मतलब होता है चाकू, ब्लेड्स, सीजर्स एंड टूल्स, इनसे आपको नहीं खेलना है, आपको खिलौने से खेलना है, इन चीज़ों से ये खेलने के लिए नहीं है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को टच मत करो। एंड स्विचेस को विद वेट हैंड, वेट का मतलब होता है गीले हैंड से। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक, और कभी भी माचिस की डिबिया से भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्या आपको आग लग सकती है। अब इसमें बात करें, इसमें बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, राइट एनी 2 सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड फॉलो एट होम। घर पे आपको 2 सेफ्टी रूल बताने, तो हमने इतने सारे पढ़े, उसमें से 2 बोलने। तो एक अगर अपन बात मान लें, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, कभी भी स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए। और सेकंड हम लें, डू नॉट प्ले विद और टच शार्प ऑब्जेक्ट्स, कभी तीखे ऑब्जेक्ट को, नुकीलिया को हाथ नहीं लगाना। लाइक नाइफ्स, ब्लेड, सीजर्स एंड टूल्स, इनको हाथ नहीं लगाना है। अब आगे अपन पढ़ते हैं, तो क्या है वोकेबलरीज के अंदर भी, राइट सम शार्प ऑब्जेक्ट नेम, आपको किसी शार्प ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने जिनसे नहीं खेलना वैसी। तो नाइफ मतलब चाकू, एंड ब्लेड, जो ब्लेड होती है शेविंग करने में, और सीजर्स, सीजर्स मतलब होता है कैंची, उसको भी आपको शार्प ऑब्जेक्ट से, इनके नाम है ये। उसके बाद राइट सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स, आपको किसके नाम बताने हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स के। राइट सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स नेम, तो इलेक्ट्रिक गैजेट जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो आयरन, प्रेस, ओवन, गीज़र, ये सब हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हो गए।
नाउ और घर पे आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, डू नॉट रन डाउन अ स्टेयरकेस, मतलब यू कुड फॉल एंड गेट हर्ट। डू नॉट लीव योर बैग्स, कभी भी अपने बैग, टॉयज एक्सेट्रा ऑन फ्लोर, उन्हें कभी भी फ्लोर पे, फर्श पे नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप प्ले कर रहे हो, जब प्ले करो, और जब प्ले कर लो आपका मन नहीं कर रहा तो उन्हें जमा कर अच्छे से अरेंज करके रख दो। समवन मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल, कोई उन पर पाँव रख के फिसल सकता है, गिर सकता है, तो इसलिए ट्रिप मतलब उनके कारण हर्ट हो सकता है, तो उनका ध्यान रखना है। स्टे अवे फ्रॉम फायर, और आग से हमेशा दूर रहो। डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स और गैस स्टोव, कभी भी माचिस नहीं मत जलाओ और गैस बर्नर भी नहीं जलाना है, और किचन में भी जहाँ गैस जल रहा है वहाँ से दूर ही रहना है, मम्मा के आसपास भी नहीं रहना चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन फ्लोर, देखो जिससे बच्चा फिसल के गिर गया। डू नॉट टच हॉट पैंस, कभी भी बर्तनों के हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं सेफ्टी इन स्कूल। स्कूल में किस प्रकार से आपको सेफ्टी रखनी है, कैसे अपना ध्यान रखना है। तो डू नॉट लीव योर स्कूल विद अ स्ट्रेंजर, कभी आपको कोई अजनबी लेना है, जैसे कि बच्चे मेरे आपके पापा ने मुझे भेजा है मेरे साथ चलो, तो नहीं जाना है। आप उनको जानते हो तभी जाना है, बिना अनजाने के साथ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। डू नॉट लीव योर स्कूल विद अ स्ट्रेंजर, अजनबी के साथ कभी नहीं जाना। इफ़ ही और शी स्टिल आस्क यू टू लीव, अगर आप कभी भी कहेंगे नहीं फिर भी चलो, तो क्या करना है विद हिम और हर, तो देन कॉल योर टीचर, तो आपके टीचर को बुलाओ और उससे कहो कि मुझे ले जाना है, मैं इसको नहीं जानता, आप मेरे पापा मम्मी को इन्फॉर्म करिए, पूछिए जे भी है, फिर वो टीचर को डिसाइड कर लेंगे। डू नॉट रन इनसाइड द क्लास, कभी भी क्लास के अंदर नहीं दौड़ना चाहिए, और जंप ओवर द डेस्क, ना ही डेस्क पर चढ़ना चाहिए और बेंचेस पे, क्योंकि वो बैठने के लिए, वर्क करने के लिए, अगर आप उन पर चढ़ोगे तो आपकी वजह से टूट सकती है, और टूटने से फिर क्या है आपको चोट भी आ सकती है। एज इट कैन बी डेंजरस, और ये काफ़ी डेंजरस है, आपके सिर में चोट आए तो आप मर भी सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। द कॉर्नर्स ऑफ डेस्क आर शार्प, जो डेस्क होती है उनके कॉर्नर बहुत तीखे होते हैं, एंड कैन गेट हर्ट यू बैडली, और काफ़ी बुरी आपको चोट लग सकती है। डू नॉट रन इन स्कूल कॉरिडोर, स्कूल के कॉरिडोर में जो रास्ता होता है, गलियारा होता है क्लासेस के बीच में, उसमें आपको दौड़ना नहीं है, आप फिसल सकते हो और दूसरा कोई क्लास से निकले उससे चोट खा सकते हो। नेवर रन अप और डाउन स्टेयरकेस, और कभी सीढ़ियों पर ना तो चढ़ते वक्त दौड़ना चाहिए ना उतरते वक्त। यू मे स्टबल, आप फिसल के, और हैव अ बैड फॉल, आप बहुत भयंकर तरीके से गिर सकते हो। उसके बाद डू नॉट रॉक योर चेयर, और अपनी चेयर को कभी आगे पीछे से हिला हिला के उस पर झूलना नहीं चाहिए। यू माइट लॉस योर बैलेंस, तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, एंड फॉल डाउन, और आप गिर सकते हैं। डू नॉट पुश अदर वाइल कमिंग आउट और गोइंग इन योर क्लास, कोई अंदर क्लास में आ रहा है या जा रहा है तो उसको कभी भी धक्का नहीं देना है। इफ़ यू गेट हर्ट और फॉल इल, अगर आप गिर गए हो या दर्द हो गया है, बीमार हो गए, तो आपको क्या करना है, गो टू द सिक रूम, आपको कहाँ जाना है, सिक रूम में जाना है। सिक रूम वो प्लेस होती है जहाँ स्कूल में बच्चों को कोई बुखार या बीमार होता है तो बेड लगाता है और थोड़ा सा फर्स्ट एड होता है, तो वहाँ आपका आराम या रेस्ट कर सकते हो। इफ़ यू गेट हर्ट, अब बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो इफ़ यू गेट हर्ट, अगर आपको हर्ट हो गए हो, लग गई है इल, वेयर विल यू गो इन स्कूल, तो स्कूल में कहाँ जाओगे, सिक रूम में, कहाँ जाओगे, सिक रूम में। नाउ सेफ्टी ऑन रोड, अब रोड पे क्या क्या ध्यान रखना है। वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलो, फुटपाथ मतलब जो पैदल चलने वाला इलाका है ना उसमें चलो, जहाँ गाड़ी चलती है वहाँ मत चलो। नॉट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में मत चलो। नेवर रन, कभी भी दौड़ो मत हो, क्रॉस और प्ले ऑन रोड, ना तो रोड पे दौड़ना चाहिए ना ही उस पर खेलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, और आपको रोड कहाँ से क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग होती है। जेब्रा क्रॉसिंग बताओ, ब्लैक कलर की एक पट्टी स्ट्रिप बनी होती है, फिर वाइट रेड वाइट ब्लैक वाइट ऐसे स्ट्रिप बनी होती है, उस पर से आपको रोड क्रॉस करना है। विद अ ग्रोन अप, वो भी बड़े का हाथ पकड़कर, उसको छोड़कर दौड़ना नहीं है। टू क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करते वक्त फर्स्ट लुक टू योर राइट,
एक बार राइट देखो, उसके बाद लेफ्ट देखो, देन राइट अगेन, फिर वापस राइट देखो। इफ बोथ साइड्स आर क्लियर ओनली देन क्रॉस द रोड, तभी आप रोड को क्रॉस करें। ये बहुत अच्छा बड़ा क्वेश्चन है कि आपको रोड कब क्रॉस करना है। टू क्रॉस द रोड फर्स्ट लुक टू योर राइट, देन लेफ्ट, देन राइट अगेन। अगर राइट और लेफ्ट में कुछ आ रहा है तो रुक जाओ, फिर जब निकल जाए उसके बाद इफ बोथ साइड्स आर क्लियर ओनली देन क्रॉस द रोड। अगर बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तो वे शुड यू क्रॉस द रोड, रोड कहाँ से क्रॉस करना है, तो जेब्रा क्रॉसिंग से। आंसर क्या बनेगा बच्चों, जेब्रा क्रॉसिंग। स्टैंड इन लाइन वाइल गेटिंग ऑन बस, और जब आप बस पे चढ़ते हो, स्कूल जाते हो, स्टैंड इन लाइन, लाइन में खड़ा होना है, धक्का मुक्की नहीं करनी है। ऑन बस, गेट ऑन और ऑफ द बस ओनली आफ्टर इट हैज़ स्टॉप्ड कम्प्लीटली, और बस से उतर रहे हो या चढ़ रहे हो, देखो कि बस रुक गई है अच्छे से, फिर आप चढ़ो या उतरो। अब आगे बात करें, इन कार, कार में जब चल रहे हो तो सिट ऑन द बैक साइड, पीछे की सीट पे बैठना चाहिए, यानी कि आगे बैठो आगे बैठो। एंड वियर द सीट बेल्ट, और आपको क्या बांधनी है, सीट बेल्ट। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में व्हाट शुड वी वियर व्हेन वी सीट इन कार, जब कार में बैठे तो आपको क्या वियर करनी है, आपको सीट बेल्ट वियर करनी है। क्या वियर करनी है, सीट बेल्ट। आगे, वैन यू सिट इनसाइड अ कार, जब आप कार में बैठो, इनसाइड अ कार और बस, डू नॉट स्टिक योर हेड और हैंड आउट द विंडो, तो विंडो के बाहर ना तो सिर निकालो ना हाथ निकालो, ठीक है। अंदर बैठे बैठे देखो, डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, और ड्राइवर को भी डिस्टर्ब नहीं करो। अब आगे बात करते हैं प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में आपको क्या सेफ्टी रखनी है, कैसे क्या करना है प्लेग्राउंड में। तो प्लेग्राउंड के अंदर वी शुड प्ले ओनली इन पार्क और प्लेग्राउंड, आपको पार्क या प्लेग्राउंड में ही खेलना है, रोड पर नहीं खेलना है। वी शुड नॉट प्ले नियर एनी वाटर बॉडीज, जहाँ पानी की जगह वहाँ नहीं खेलना है, तो आप उसमें गिर के डूब सकते हो। और ऑन रोड, डू नॉट स्टैंड ऑन स्विंग्स और स्लाइड्स, झूलों पे खड़े होकर झूला मत हो, आराम से बैठकर जैसा उसका तरीका है वैसे झूलो। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम ऑल्सो, और जो झूला झूल रहा है उसके सामने ही मत खड़ो, नहीं तो वो झूले से आपको चोट लग सकती है। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करो। ऑलवेज गेट होम बिफोर डार्क, और अंधेरे होने से पहले ही घर पे चले जाओ। अब क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू, आप क्या करते हैं व्हेन यू प्ले ऑन स्विंग, जब स्विंग पे, तो वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड वेट फॉर आवर टर्न, हमें हमारे नंबर का इंतजार करना चाहिए। जब हमारी बारी आएगी तब हम झूले पे बैठकर झूला झूलेंगे। अब हमें आगे सेफ्टी क्या रखनी है, व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाते हो तो आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है। स्टे क्लोज टू योर पेरेंट्स, तो हमेशा माता पिता का हाथ पकड़ के उनके पास ही खड़े रहना है। और द ग्रोन अप, या फिर जो हमसे बड़े हैं, दादा दादी नाना नानी, उनके साथ गए हैं, उनके साथ चलना है। होम इज़ विद यू, जिसके भी साथ हम गए हैं। डू नॉट गो टू द क्राउडेड प्लेस अलोन, कभी भी भीड़ वाले इलाके में हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। इफ़ यू आर लॉस्ट, अगर आप खो जाते हो, आस्क अ पुलिसमैन और अ सिक्योरिटी गार्ड, तो आप पुलिसमैन या जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे हेल्प के लिए पूछिए। डू नॉट टच थिंग्स, और कभी भी जो चीज़ें आपकी नहीं है किसी दूसरे की, उनको हाथ नहीं लगाना। विच डू नॉट बिलोंग्स टू यू, दूसरों की चीज़ों को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, इफ़ यू आर लॉस्ट, अगर आप खो जाते हो इन क्राउडेड, भीड़ वाली जगह में, होम विल यू आस्क फॉर हेल्प, तो आप हेल्प किससे मांगोगे, तो हमने अभी पढ़ा पुलिसमैन और सिक्योरिटी गार्ड से आप हेल्प मांगोगे। नाउ इफ़ यू और समवन, अगर कोई एल्स गेट हर्ट, कोई को चोट लग भी जाती है तो आप क्या करोगे, कॉल अ ग्रोन अप, तो आप किसी बड़े को बुलाओगे। दे कैन गिव यू फर्स्ट एड, तो आपको फर्स्ट एड देगा। फर्स्ट एड मतलब आते ही आपको जो जरूरत है ना थोड़े से उपचार की, इलाज की, वो करेगा, और डॉक्टर को कॉल है, डॉक्टर करेगा। क्वेश्चन की बात करें, नेम द थिंग्स, आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं। दोज वी कीप इन फर्स्ट एड बॉक्स, जो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या रखना है, मेडिसिन रखनी है छोटी मोटी, जैसे उल्टी की, जुखाम की, और दर्द की, पेन किलर हो, बुखार की। कॉटन आपको रुई रखनी है, बैंडेज रखनी है, और डिटोल रखना है, और सीजर्स रखनी है। उसके बाद हम बात करें और क्या रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, व्हाट शुड यू
डू इफ़ यू गेट हर्ट, आपको क्या करना है अगर आप हर्ट हो जाओ। इफ़ वी गेट हर्ट, अगर हम हर्ट हो गए, वी शुड कॉल अ ग्रोन अप, तो हमें किसी बड़े को बुलाना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी।